मॉर्निंग एवरीवन। हेल्थ इश्यूज के कारण मैं आप लोगों को क्लास देने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए मुझे खेद है। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ में समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीली लॉ पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिग से कथन सत्य है ऑब्लिग है? कथन स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा किया गया। स्टेटमेंट बी, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी सत्य है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट बी सत्य है और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। टीली लॉ पहल की शुरुआत विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से की गई, न कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रहे इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी सलाह देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिग से कथन सत्य है ऑब्लिग है? स्टेटमेंट ए, इसका गठन किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक प्रखंड में की जाएगी। स्टेटमेंट बी, यह 3 सदस्यीय निकाय होगा जिसके सभी सदस्य पुरुष होंगे। स्टेटमेंट सी, इसका उद्देश्य केवल और केवल 4 महीने की अवधि में मामलों को सुलझाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए एवं बी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। इसका गठन किशोर न्याय बालकों के संरक्षण और देखरेख अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक जिले में की जाएगी, न कि प्रत्येक प्रखंड में। आपको ध्यान में रखना है, यह 3 सदस्यीय निकाय होगा। यहां तक तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके सभी सदस्य पुरुष होंगे, जो कि बिल्कुल असत्य है। किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 3 सदस्यीय निकाय तो होगा, जिसमें एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। उस 2 सामाजिक कार्यकर्ता में एक महिला होना जरूरी है।
इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किशोर न्याय बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए लांस नायक अंजू देवी, ऑप्शन नंबर बी लांस नायक मंजू देवी, ऑप्शन नंबर सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लांस नायक मंजू देवी भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की कौन सी बौनी किस्म का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन नंबर ए पूषा नरेंद्र 1638, बी पूषा नरेंद्र 1652, सी दोनों एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। उत्तर प्रदेश में पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652 का सफल परीक्षण किया गया। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूषा नरेंद्र 1638 किस फसल की किस्म है? तो आपको ध्यान में रखना है यह चावल की किस्म है और चावल में भी कौन सा? तो काला नमक चावल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी यूएसए, सी यूएई एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मून रॉकेट आर्टेमिस 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, बी शिक्षा, सी सेवा एंड डी नर्सिंग। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्था के द्वारा एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए सूचना आयोग, बी मानवाधिकार आयोग, सी नीति आयोग एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग के द्वारा स्वनिगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। आपको ध्यान में रखना है बीपीएससी के द्वारा नीति आयोग के गठन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी जयपुर, सी नई दिल्ली एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अभ्यास वीर गार्जियन भारत और किस देश के साथ की गई? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी जापान, सी जर्मनी एंड डी इनमें से कोई नहीं। अभ्यास वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच की गई। आपको ध्यान में रखना है। विभिन्न सैनिक एवं नौसैनिक से संबंधित अभ्यास को वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, खबरों में रहने वाला वासेनार अरेंजमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक नृत्य, बी पारंपरिक हथियार, सी पारंपरिक पोशाक एवं डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक हथियारों से संबंधित है वासेनार अरेंजमेंट। आपको ध्यान में रखना है। पहले की तरह ही मैं आप लोगों को अपनी क्लास रात के 9 से 10 बजे के बीच दिया करूंगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।